रात को मम्मी पापा के कमरे से बाहर आती तो लंगड़ा कर चलती। राहुल 12 साल का था। पढ़ाई में ठीक ठाक, स्वभाव से थोड़ा संकोची और दिल का बहुत कोमल। कुछ दिनों से वह एक अजीब सी बात नोटिस कर रहा था। हर रात जब उसकी मम्मी पापा के कमरे से बाहर आती तो वे हल्का सा लंगड़ा कर चलती थीं। उनके चेहरे पर थकान होती, लेकिन होठों पर मुस्कान भी। पहले पहले राहुल ने ध्यान नहीं दिया, पर जब ये रोज होने लगा तो उसके मन में सवाल उठने लगे। वह सोचता, क्या मम्मी को चोट लगी है या पापा उनसे नाराज रहते हैं? मम्मी कुछ बताती क्यों नहीं? छोटे से मन में कई तरह के डर और गलतफहमियां जन्म लेने लगी। एक रात वह पानी पीने उठा तो उसने देखा कि मम्मी फिर उसी तरह कमरे से बाहर आ रही थी। इस बार वह खुद को रोक नहीं पाया। वह दौड़कर उनके पास गया और बोला, मम्मी आप ठीक तो हैं? आप रोज ऐसे क्यों चलती हैं? क्या दर्द होता है? मम्मी कुछ पल चुप रहीं। फिर उन्होंने राहुल के सिर पर हाथ फेरा और पास बैठा लिया। उनकी आंखों में ममता थी और आवाज में हल्की थकान। बेटा, उन्होंने धीरे से कहा, तुझे याद है ना, पिछले साल तेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था। उनकी टांग की हड्डी तो जुड़ गई, पर अंदर का दर्द अभी भी रहता है। रात को जब सब सो जाते हैं तब उन्हें ज्यादा दर्द होता है। इसलिए मैं उनके पैरों की मालिश करती हूँ। फर्श पर देर तक बैठने से मेरे पैर सुन्न हो जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ी देर लंगड़ाकर चलती हूँ। राहुल स्तब्ध रह गया। जिस बात को वह गलत समझ रहा था, वह तो त्याग और प्रेम की मिसाल थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी सोच पर शर्म महसूस हुई। अगली रात जब पापा को दर्द हुआ तो राहुल भी चुपचाप कमरे में गया। उसने पापा का हाथ पकड़ा और बोला, पापा मैं भी मदद करूं? पापा ने मुस्कुराकर उसे पास बिठा लिया। मम्मी की आंखों में गर्व और खुशी थी। उस दिन राहुल ने एक बड़ी बात सीखी, हर चीज वैसी नहीं होती जैसी बाहर से दिखती है। कई बार रिश्तों की सच्चाई समझने के लिए दिल से देखना पड़ता है, आंखों से नहीं। समय बीतता गया, पापा का दर्द भी धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन राहुल के मन में उस रात की सीख हमेशा के लिए बस गई। सच्चा प्यार शोर नहीं करता, वह चुपचाप निभाया जाता है। अधूरी जानकारी के आधार पर कभी किसी रिश्ते को गलत मत समझो। माँ बाप का प्रेम त्याग, जिम्मेदारी और खामोश सेवा में छिपा होता है।